नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 20 वर्षीय लड़के के हाथ का आज विश्लेषण करेंगे। इनका भी सवाल भविष्य के प्रति जानकारी लेना है। नौकरी और शादी के बारे में पूछा है। अब इनके हाथ का विश्लेषण करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपको भविष्य में और भी अन्य जानकारियाँ उपलब्ध कराता रहूँगा। पहली नज़र में देखने पर ये हाथ थोड़ा सा, आप ये देखिए, यहाँ से ये एक तिकोना आकार लिए हुए हैं। इस प्रकार के जातक बहुत जल्दी आवेशित होने वाले होते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे, बहुत जल्दी दुखी हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कहिए करने लगे तुरंत आवेश में आके। उसके बाद ये शांत भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि इस प्रकार के जातक कलात्मक होते हैं, स्टाइलिस्ट होते हैं, सिग्नेचर भी स्टाइलिस्ट करेंगे। रहन सहन का जो तरीका होता है वो भी कहीं ना कहीं स्टाइलिस्ट होता है, देखने में लगता है हाँ कहीं स्टाइल में कोई रह रहा। पहली नज़र में देखने पर जब ये हाथ मेरे पास आया था, ये धनदायक स्थिति वाला हाथ है। यहाँ पे यह बनना है, हाथ का कलर गुलाबी है। यहाँ पे ये लाइन बन रही है जो कि धन कमाने के तरीक़ों को बताती हैं, अवसर देती हैं। लक लाइन साथ दे रही है यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी थी जो ये धनदायक स्थिति को बता रही हैं। लेकिन ये हाथ में कहीं ना कहीं जातक अपने बुद्धि विवेक के बल पे अपने को संघर्ष में डालेगा। जो डिसीजन लेना होगा वो थोड़ा सा गलत डिसीजन होंगे। ये अपनी कुछ गलतियों के कारण इनको संघर्ष की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कहाँ पे क्या होगा। अब इनके उंगलियों के उद्गम पर आते हैं। ये धनुषाकार है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं ये आने वाले अच्छे अवसरों को ग्रहण कर लेते हैं। ये हाथ पहली नज़र में ये स्क्वायरिश फॉर्म में है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो मेहनती होते हैं, उद्यमी होते हैं, श्रमशील होते हैं। इस प्रकार के जातक प्रभु के प्रभुत्व को मानने वालों कहीं ना कहीं व्यवस्था पसंद होते हैं। इनमें बस एक ड्रॉबैक ये होता है कि इस प्रकार के जातक कम रिटर्निंग में, जो इनको पैसा मिले या रिटर्न में कुछ भी मिले, कम चीज़ों में ये खुश नहीं होते हैं। इनको ज़्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, तब ये संतुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ मामलों में भाग्यशाली हाथ है, क्योंकि ज़्यादा पाने के लिए ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा तो ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। अब इनके उंगलियों के छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली नीचे से निकल के यहाँ पे सूर्य के प्रथम पोर तक हल्का सा रह गया है पहुँचने में। तो ये मेरी लाइन भी थोड़ा सा टेढ़ी थी। तो इस प्रकार के जातकों की मेमोरी थोड़ी शार्प होती है, दिक्कत नहीं होती कुल मिला के मेमोरी में थोड़ा सा। और इनका जो मनी मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होता है। डॉक्यूमेंट्स पेपर रखने की जो तरीका होता है वो भी व्यवस्थित होता है। थोड़ा सा उंगली आप ये देखिए हल्की सी, बिल्कुल ये बेंड है सूर्य के पर्वत की तरफ। तो इस प्रकार के जातकों के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज़िद होती है पैसे कमाने के लिए। इस ज़िद के कारण ये जिस भी फील्ड में जाते हैं उसमें निपुणता हासिल कर लेते हैं, बहुत जल्दी निपुण हो जाते हैं। तो इनको पैसे कमाने का अवसर मिलने लगता है। एक बात और है कि ये उंगली काफ़ी नीचे से निकली हुई है। जब ये उंगली इतने नीचे से निकलती है तो जातक कहीं ना कहीं जल्दी शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने का तरफ ध्यान जाता है। और एक दूसरी बात ये होती है कि इस प्रकार के जातकों का जो माता पिता के प्रति आत्मीयता होती है वो थोड़ी कम होती है, ज़्यादा आत्मीयता नहीं होती है। माता पिता से थोड़ा सा, अब जो भी कारण हो, ज़रूरी नहीं है कि जातक के अंदर दोनों गुण हो। एक गुण हो सकता है, दूसरा नहीं, या दोनों हो सकते हैं। तो ये जो जानकारी देनी थी मैंने वो आपको वो दी। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए गैप भी आ रहा है। तो इनको भविष्य में 50-55 के बाद अपने लिए धन संचय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मान सम्मान धन के कारण हो सकता है थोड़ी सी परेशानी इनको परेशानी इनको ना उठानी पड़े। सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली इनकी लंबाई लिए हुए हैं। तो इस प्रकार के जातक निडर होते हैं, साहसी होते हैं और जोखिम लेने से पीछे नहीं हटते हैं। किसी भी प्रकार का जोखिम हो, रुपए पैसे का या किसी भी प्रकार का जोखिम हो। शनि की उंगली इनकी लंबाई लिए हुए है। तो ये जीवन के प्रति धैर्यवान होते हैं, विवेकशील होते हैं और
गंभीरता से जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। इनके बृहस्पति की उंगली पर आते हैं। बृहस्पति की उंगली थोड़ी सी शनि पर्वत की तरफ मुड़ रही है, तो इनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को बताती है। पूजा पाठ वाला इनका नेचर होगा। थोड़ा सा आप एक कमी ये देखिए कि ये थोड़ी सी लंबी है उंगली। तो जब इस प्रकार बृहस्पति की उंगली लंबी होती है तो ईगो प्रॉब्लम होती है, तो जो कहीं ना कहीं सफलता में बाधक बनती है। ये जो शेप है ये जन्मजात है और अंत तक रहेगा जीवन के। तो इनका इस जो उपाय इसका करेंगे वो जीवन भर इसका उपाय करना पड़ेगा, अगर सफलता में ये बाधक नहीं बनना, ईगो को बाधक नहीं बनाना चाहते हैं। और एक अच्छी बात ये होती है कि नेतृत्व करने की ताकत देती है, लेकिन ईगो के कारण इनको अपने रास्ते में अवरोधों का सामना करना पड़ सकता है। ये एक रोग की तरह होता है। अब ये देखिए, आप उंगलियों की लंबाई पर आते हैं। यहाँ से उंगलियों की लंबाई ये, और यहाँ से गदेली की लंबाई, पाम की लंबाई, ये उंगलियाँ छोटी हैं इसकी अपेक्षा। तो ये कहीं ना कहीं निर्णय जल्दी लेते होंगे, जिसके कारण हो सकता है इनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। तो इनको ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने के से पहले इनको सोच विचार कर लेना चाहिए, सलाह ले लेनी चाहिए। अब इनके अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी मांसल है, जो ये अपने हितों की रक्षा करना काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। अंगूठे का जो प्रथम पोर है ये काफ़ी नुकीला है, थोड़ा नुकीला है। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं कार्य के प्रति ज़िद्दी होते हैं, यहाँ से भी पता चल रहा है। कार्य के प्रति ज़िद्दी होते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर आप ये देखिए यव का साइन भी बन रहा है। तो इनके पास धन आता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा। थोड़ा सा बस कान के कच्चे होते हैं। यहाँ पर तर्क शक्ति वाला पार्ट है, ये इच्छा शक्ति वाला। तो दोनों पार्ट लगभग बराबर है। ये अपने आप में अच्छी बात है। ये दूसरे के यहाँ नौकरी भी कर सकते हैं और ये बॉस भी बन सकते हैं। ये दोनों गुण इनके पास होंगे, क्योंकि अपने तर्क के द्वारा ये दूसरों को अपनी बात समझा ले जाते हैं। ये एक खास बात इनमें होती है। मध्यम दर्जे का अंगूठा है, तो इनकी व्यक्तित्व भी मध्यम प्रकार की होगा। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। पर्वतों पर जो भी लाइनें मिलेंगी उनका बारे में जानते हुए हम लोग चलेंगे। बुध का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए हैं। यहाँ से एक ये लाइन जा रही है जो इनके मार्केटिंग स्किल को बताती है। ये अपनी बातों को दूसरों को मार्केटिंग के ज़रिए, तर्क शक्ति भी अंगूठे पर देखा था, समझा ले जाते होंगे। और लिक्विड मनी इनके पास कहीं ना कहीं से आ जाती होगी इनके स्तर के हिसाब से। ये अपने इनका जो पैसा रुपए जेब खाली नहीं रहती होगी, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर लेते होंगे। ये चीज़ ये दिखाती है। और बुध का पर्वत काफ़ी जगह लिए, तो दिखने सुनने में ऐसे ज़्यादा सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं। सूर्य पर्वत पर आते हैं। सूर्य का पर्वत भी काफ़ी जगह लिए हुए हैं। और ये जब लाइन यहाँ से निकलती है तो फेम देती है। जीवन के 50-55 के आसपास अपने ही क्षेत्र में जातक को फेम मिलता है। अब यहाँ पर सूर्य के पर्वत पे एक ये हल्की सी लाइन है, और ये लाइनों को ये राहु रेखाएं काट रही हैं, यहाँ पे भी काट रही हैं। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं उनका पिता के साथ वैचारिक मतभेद होता है, और इनको मान सम्मान प्रतिष्ठा में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उसे पाने के लिए। ये कमियां ये दिखाती है कि इनका हो ना हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने में होगी, या फिर पिता से इनका वैचारिक मतभेद निश्चित होगा। यहाँ पे ये विद्या रेखा सूर्य की लाइन उच्च शिक्षा को भी बताती है। अब इनकी शिक्षा में बाधाएं, पता नहीं इनका क्या स्थिति होगी। लेकिन तीसरा पॉइंट ये भी होता है कि सूर्य पे अगर इस तरह की रेखाएं होती हैं तो शिक्षा में बाधा की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ज़रूरी नहीं है तीनों पॉइंट एक जातक के अंदर हो, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या तीन, वो 1 2 3 में से कोई भी हो सकता है, या तीन हो सकते हैं। अब इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि का पर्वत फ्लैट है,
जो कि ये बताता है कि इनके अंदर आलस क्या होता है। इनके अंदर आलस नाम की चीज़ नहीं है। ये अपना कार्य करने में लग जाते होंगे तो लग जाते होंगे। धैर्यवान, विवेकशील और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होंगे। यहाँ पर एक लूप बनना है। तो जितनी गंभीरता से ये कार्य करते होंगे, ये उतने ही मजाक वाले, हंसी मजाक वाले व्यक्ति होंगे। इनके स्वभाव को इनके दोस्त बहुत पसंद करते होंगे। कुल मिला के ये ग्रुप की जान होते होंगे। सोसाइटी, दोस्त या इनकी जान पहचान में इनके स्वभाव को पसंद किया जाता होगा। अब इनके बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए है और बृहस्पति के पर्वत पर इस प्रकार की आप रेखाएं देख रहे हैं। ये जातक को ये 2-3 जो आय के स्रोत होते हैं उनको बनाने में मदद करती है ये रेखाएं। और अकल्ट साइंस, ज्योतिष, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की चीज़ों में इनका ध्यान जाता है। दानी होते हैं। बृहस्पति की उंगली से पता चल रहा था कि इनकी धार्मिक प्रवृत्ति है, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाता है। और यहाँ पे एक ये लाइन जा रही है, ये इनकी कितनी भी परेशानी आ जाए ऐसे लोगों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। इनके ऊपर कितना भी कर जाओ, सामने वाले से अगर ये कहेंगे कि मेरे ऊपर यार इतना कर जाए, तो सामने वाला मानेगा नहीं। यार तुम क्या बात कर, तुम रहन सहन तुम्हारा इतना अच्छा है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो ये उत्तरोत्तर वृद्धि को दिखाती है कि जातक ग्रोथ करता रहता है, कितनी भी परेशानी आ जाए ये झुकने नहीं देती है। अब इनके मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल का पर्वत मध्यम दर्जे का है, तो इनके अंदर शारीरिक ऊर्जा भी मध्यम दर्जे की होगी। उंगलियों की मोटाई आपने देखी थी, शुरुआत में मैंने दिखाई थी कि उंगलियों की मोटाई से ये पता चलता है कि जातक जो है न ज़्यादा आलसी होगा, न आराम तलब, आलसी नहीं होगा, आराम तलब वाला होगा। उंगलियों की मोटाई देख के ये लगता है कि जातक का जो शरीर का गठन होगा वो भी काफ़ी मजबूत होगा। तो मंगल के पर्वत पर जो भी ये दिखाई दे रहा है मध्यम ऊर्जा, तो इनको शारीरिक रूप से ये काफ़ी मजबूत होंगे। शरीर में ऊर्जा की कमी नहीं होगी कार्य के प्रति। ये रेखाएं जो हैं ये कर्म की रेखाएं कहते हैं। और इनको राहु की डिप्रेशन की भी रेखाएं कहते हैं, चिंता करने वाली। अगर क्या करेंगे आगे कर्म के प्रति सोचता तो डिप्रेशन होता है, तो ये डिप्रेशन की भी रेखाएं होती हैं। इसका मेडिटेशन करना चाहिए तो ये रेखाएं निकल जाती हैं 4-6 महीने में। और मंगल का पर्वत कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही है मंगल का पर्वत। अब इस पे मंगल के पर्वत पे ये रेखाएं निकल रही हैं। ये भी रेखाएं राहु के प्रभाव से व्यक्ति की सुरक्षा करती हैं, अपने ऊपर ले लेती हैं प्रभाव। काफ़ी कुछ इससे सुरक्षा हो जाती है। जैसे कि आप ये समझिए कोई तेज़ गाड़ी चल रही है, अचानक आके सामने रुक जाएगी। तो इस प्रकार का जो हिसाब होता है, जातक सुरक्षित महसूस करता है। उसके बाद जातक का जो भवन होगा, मकान होगा, वो सुंदर होगा दिखने में। व्यक्ति का मकान भवन सुंदर होगा और समय पर कोई ना कोई इनके साथ खड़ा रहता होगा। मुसीबत आने पर कोई ना कोई खड़ा रहता होगा। अब इनके शुक्र के पर्वत पर आते हैं। शुक्र का पर्वत काफ़ी जगह लिए हुए हैं, जो कि ये बताता है कि इनका रहन सहन इनके स्तर के हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। इनके पास सुख सुविधाओं की सारे सामान मौजूद होंगे, भौतिक संसाधन जो भी होगा। यहाँ पे ये खड़ी रेखा है जो इनके धन कमाने के अवसर को बताती है। इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। इस पर काफ़ी सारी हल्की हल्की रेखाएं हैं। जब रेखाएं हल्की होती हैं तो जातक के मन में ये भाव आता है कि जो हमको ग्रोथ मिलनी चाहिए, बृहस्पति के पर्वत से ग्रोथ लाइन देखी थी, ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन जातक के मन में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। किसी ने बांध रखा है, कोई बाधक बना, इस प्रकार का जातक के मन में ख्याल आता है। तो ये शुक्र का पर्वत वैसे सकारात्मक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इनका, हाँ, ये छोटी छोटी लाइनें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमने देखा था कि जातक का मन शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने में इनका ध्यान जाता होगा। वो यहाँ से भी पता चलता है। इनका शेयर सट्टा लॉटरी आदि में निश्चित बात है ध्यान जाता होगा।
यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं आपने देखी। अब इनके चंद्र के पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत, इनका शेप देखिए कितना अच्छा लिए हुए है। तो इस प्रकार के जातक बातूनी होते हैं। नहीं बातूनी होंगे तो एकाकीपन लिए होंगे, और इनको संगीत अच्छा लगता है, माता पक्ष से इनकी अच्छी बनती है। और इस प्रकार के जातकों का दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, इनका डिसीजन अच्छा होता है। विदेश से संबंध आता है, इनका निश्चित बात है विदेश से संबंध आएगा ही आएगा, क्योंकि लक लाइन भी इनकी चंद्र पर्वत से निकली है। इनका मंगल का पर्वत काफ़ी उत्तम है। जब ये किसी से मिलते होंगे तो सामने वाला अच्छा फील करता होगा, कंफर्ट फील करता होगा। मंगल, बाहरी मंगल भी इनका अच्छा है। अब इनके मुख्य रेखाओं पर आते हैं। मुख्य रेखाओं में सबसे पहले हृदय रेखा पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर शनि के पर्वत तक गई है, जो अपने आप में एक राजयोग बनाती है। हृदय रेखा, ये लाइन नीचे निकली है, जो इनके सेवा भाव को बताती है पेरेंट्स के प्रति। ऊपर की ओर जो लाइन निकली है, ये फ्लर्टी नेचर होता है, और जातक ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह सकता, वो खुशियाँ ढूंढने लगता है, कहीं ना कहीं खुश रहने का प्रयास करने लगता है। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा कहीं कहीं आप ये देखिए अर्धव्रत बना है। तो जीवन के करीब 40 वर्ष के आसपास, 35 वर्ष के आसपास कहीं कहीं हल्के हल्के द्वीप भी बने। तो इनको दूसरों पर भरोसा कम करना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं होती है हृदय रेखा में। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दूसरों पे भरोसा, जो हृदय के समीप होते हैं उन पे भरोसा कम करना चाहिए। बाकी जब हृदय रेखा यहाँ तक आती है शनि पर्वत के नीचे तक, तो ये कामुक प्रवृत्ति को दिखाती है। जातक के अंदर कामुकता होती है, और कहीं ना कहीं सुबह उठते ही इनका धन की तरफ ख्याल आता है। यहाँ पे आपने देखा था उंगली के उससे ये पैसा कमाने के बारे में सोचते होंगे, शुक्र पर्वत पर भी दिखाया था। तो ये निश्चित बात है, जब आँख खुलती है तो ऐसे जातकों का धन के प्रति ध्यान जाता है, और कभी ना कभी ये फिजिकल होते हैं पैसे रुपए के लिए। इस प्रकार के जातक वो हाथ पैर छोड़ देते हैं। अब इनका जो दूसरा सिरा है हृदय का, ये देखिए हृदय रेखा यहाँ से निकल के ये इधर नीचे की तरफ गिर रही है, मस्तिष्क रेखा की तरफ। तो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, इनका डिसीजन जो होता है वो अपने लिए ही हानिकारक होता है। आवेश में ये गुस्से को दिखाता है। आवेश में आके ये गुस्से में आके अचानक डिसीजन लेते हैं, जो कि इनके लिए हानिकारक होता है। इस प्रवृत्ति को इनको बदलना पड़ेगा। भावनाओं में बहकर, गुस्से में आकर इनका डिसीजन इन्हीं के लिए गड़बड़ हो जाता है। उंगलियों से देखा तो कहीं ना कहीं ये जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो इन सब आदतों को इनको सुधारना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा इनके जीवन में संघर्ष ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इनकी लक लाइन पर आते हैं। लक लाइन यहाँ से निकलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, वो आपको बाद में दिखाते हैं, पहले यहाँ से दिखाते हैं। ये लगभग 20 वर्ष का समय इन्होंने कठिनाई में गुजारा होगा। यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारे चेन नुमा आकृति बन रही, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो, मानसिक स्तर पे हो, या आर्थिक स्तर पे हो। ये इनका जो जीवन गया है ये काफ़ी संघर्ष वाला गया है। दोस्त यार अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ यहाँ पे इनकी जो मस्तिष्क रेखा है चंद्र पर्वत की तरफ गिर रही है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत पर गिरती है तो भावनाओं की अधिकता रहती है। इनके अंदर कल्पनाओं का अधिकता होगी। कल्पना इनके मन में, ये कल्पना ज़्यादा करते होंगे, कल्पनाशील होंगे। आने वाले समय में जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, ये पूजा पाठ की तरफ इनका रुझान जाएगा। पूजा पाठ में इनका मन ज़्यादा लगेगा, और कल्पना शक्ति में, ये कल्पनाओं में खोए रहेंगे। इस प्रकार के जातक कवि, लेखक, और मतलब जो मन से जो कल्पना करने वाली चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा ये सफल होते हैं। तो थोड़ा सा इनके अंदर जो डिसीजन लेना होगा उसमें भी भावनाओं की प्रधानता रहेगी, क्योंकि ये चंद्र पर्वत पर जाती है। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, और भावनाओं का कारक है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन इन चीज़ों से प्रभावित होता है। अब इनके एक बात और है कि इनकी जो रेखाएं हैं, ये हृदय रेखा देखिए थोड़ा सा डार्कनेस ली है।
तो इन ये इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं पर्सनल जीवन नहीं जी पाते। मान लीजिए इनका शरीर कहीं और है, ये बम्बई दिल्ली में इनका शरीर है और इनका दिमाग घर पर रखा है, ये काम हुआ कि नहीं हुआ फ़ोन करके पूछ रहे हैं। ये किसी धर्म स्थल पर जाएंगे तो भी धर्म स्थल पर दिमाग ना हो के इनका दिमाग अपने घर पर या जो काम छूटा होगा उस पर होगा। तो पर्सनल लाइफ इनकी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है, पर्सनल लाइफ नहीं जी पाते हैं इस तरह के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से। और अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकलकर जीवन रेखा यहाँ से निकलकर नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जीवन रेखा आप ये देखिए 20 साल के बाद ये इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। माता पिता की सोच के हिसाब से चलना इन्होंने लगभग छोड़ दिया होगा 20-22 साल की उम्र से। एक बालक होता है जो घर पर रहता है तो माता पिता भाई बहन की सोच के हिसाब से चलता है, वो उन पर डिपेंड रहता है, कुदरत का नियम होता है। और एक समय ऐसा आता है कि आप हम जो भी हैं अपनी सोच पे डिपेंड हो जाते हैं, अपनी सोच अपने पर ही भरोसा करते हैं कि हाँ ये डिसीजन सही है ये गलत है। तो वो स्थिति इनके साथ 20-22 साल की स्थिति ये यहाँ पे बनी है। और उसके बाद इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकलकर ये चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। तो इनको सरवाइव करने के लिए विदेश अपने जन्म स्थान से या पैतृक स्थान से 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। मतलब अपने आप को सरवाइव करने के लिए ऐसे कुछ बन जाता है गुण, ऐसा कुछ हिसाब बन जाता है जहाँ तक के नसीब में जो होता है कि इनको जाना पड़ता है। उसके बाद इनके जीवन रेखा पर एक ये और यहाँ ये फोर्क टाइप का बनना है। तो इनको यात्राएं काफ़ी करने को मिलती हैं, यात्राएं लाभदायक होती हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये यात्राएं पैसा देने वाली होती हैं। इस ये लाइफ लाइन पे एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो लगभग 60 वर्ष की आयु के आसपास इनका जीवन अच्छा होगा। और चंद्र पर्वत पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है। जब इस प्रकार का ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो जातक को विदेश की धरती से विदेश की भूमि से पैसे मिलते हैं, डॉलर में यूरो में, इनके पास पैसा रुपए में कन्वर्ट होके आएगा। अगर ये नहीं होता, वैसे तो उम्मीद है क्योंकि इनका विदेश से संबंध आना है, कल्पना शक्ति भी इनके पास ज़बरदस्त है। तो ये कवि भी बन सकते हैं। जब यहाँ पे ट्रायंगल होता है तो जातक कवि बनता है या फिर लेखक बनता है। ये चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है, ट्रायंगल ये दिखा रहा। उसके बाद इनके अंदर एक बात और होती है कि ये देश प्रेमी होते हैं। तो हो ना हो इनको आगे आने वाले समय में विदेश से लाभ मिलेगा या फिर ये कवि या लेखक बनेंगे, क्योंकि इनकी कल्पना शक्ति भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अब इनके फिर से लाइफ लाइन पर आते हैं और ज़रा जीवन के बारे में देखते हैं कि इनका कहाँ पर क्या घटना घटित होती है। इनका विवाह करीब 28-29 साल की उम्र में हो जाएगा। और यहाँ पर 24-25 साल में एक माफ़ कीजिएगा, ये लाइफ लाइन से जब कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर आती है, राहु रेखा, वो आगे नहीं बढ़ती है तो वो शादी की रेखा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 28-29 साल में इस लाइन से देख रहे हैं। उसके बाद लाइफ लाइन पे राहु रेखाओं ने काटा, राहु रेखाओं ने जो काटा है 28 24-25 साल की एज में ये लाइफ लाइन पे ये देखिए कट लगा। 24-25 साल में इनको करीब परेशानी होगी, आर्थिक मानसिक किसी भी प्रकार की इनके पास परेशानी होगी। राहु रेखाएं आती हैं तो साल 6 महीने के लिए डिस्टर्ब कर देती हैं। वो डेंसिटी पे निर्भर करता है कि राहु रेखाएं कितनी तगड़े से लाइफ लाइन को या मस्तिष्क रेखा को या हृदय रेखा को काट रही हैं। उसके बाद एक रेखा ने यहाँ पे काटा है तो ये इनका करीब 28 साल का पीरियड होगा, ये करीब 30 साल का पीरियड होगा, ये 35 साल के आसपास का पीरियड है। उसके बाद राहु रेखाएं यहाँ पे जीवन रेखा से छू रही, तो यहाँ पे तो कष्ट ज़्यादा है, आर्थिक भी होगा, मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, जैसा भी कष्ट मिले। अब यहाँ पे सिर्फ मानसिक कष्ट होगा क्योंकि यहाँ पे राहु रेखाएं जीवन रेखा को काट नहीं रही, उसके पास तक जा रही हैं। तो जब ऐसा
स्थिति बनती है तो जातक को मानसिक टेंशन ज़्यादा मिलती है, मानसिक परेशानी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद का जीवन आप ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा इस ट्रायंगल बना, जो कि यहाँ पे भी आप देखिए ट्रायंगल बना था, मैंने कहा था 60 वर्ष के आसपास एक ये ट्रायंगल बनना और यहाँ पे ट्रायंगल बनना है। 1-2 साल ऊपर नीचे हो जाएगा, पॉमिस्ट्री है। कुछ भी एक्यूरेट में, थोड़ा सा एक्यूरेसी में 1-2 साल का आप प्लस माइनस लेके चलिएगा। तो करीब 59-60 के आसपास का जो जीवन होगा इनका अच्छा होगा। ये मानसिक स्थिति इनकी अच्छी होगी, इनका यहाँ से जीवन, चाहे वो व्यापार में उपलब्धि हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी मिले, कोई ना कोई बात इनके साथ अच्छी होगी। हालांकि इनको अपने लिए धन जोड़ के रखना ही रखना है। अब इनकी लक लाइन पे आते हैं, लक लाइन पे बताते हैं इनको धन क्यों जोड़ के रखना है। यहाँ लक लाइन इनके चंद्र पर्वत से सीधी चल रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, हृदय रेखा पे आकर रुक गई। तो ये करीब 55-56 के आसपास इनको कोई ऐसा डिसीजन लेंगे भावनाओं में बह के, जो हृदय से संबंधित, जो इनके नज़दीक होगा, चाहे वो वाइफ हो, बच्चे हों, दिल से सोचना जिसको कहते हैं, ये ऐसा कुछ सोचेंगे, निर्णय लेंगे, उसके आगे ये ठप हो जाएंगे। इनका आप देखिए आगे कहीं पे भाग्य रेखा नहीं दिखाई दे रही है। जो डिसीजन इनका अपने लिए ही खराब होगा, हानिकारक होगा, ये कोई ना कोई इस प्रकार का डिसीजन ये लेंगे। यहाँ से ये पता चलता है। और ये करीब इनको सफलता जल्दी मिलेगी। चंद्र पर्वत से जब लक लाइन निकलती तो ऐसे जातकों को सफलता जल्दी मिलती है। जो भी ये पढ़ाई कर रहे होंगे उसके बाद इनको सफलता मिलने लगेगी, मान प्रतिष्ठा में ज़रूर कमी आएगी। अब उसके बाद इनका करीब 28-29 के आसपास भाग्य रेखा को काटा, यहाँ पे इनको झटका लगेगा। उसके बाद यहाँ पे हल्की हुई है थोड़ी सी, और करीब ये आप समझिए 35-36 के आसपास इनको फिर एक झटका लगेगा। उसके बाद 40 के आसपास एक झटका फिर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ठप हो जाएंगे। तो जब ये लक लाइन पे ये काटा है तो धन का नुकसान होता है। ये धन रेखा कहलाती है, भाग्य रेखा कहलाती है। श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा उसके एवज में मिलेगा नहीं। तो मानी बात है, मानसिक परेशानियों का भी दिमाग में हिलने वाला हिसाब हो जाता है कि क्या करें क्या ना करें जब राहु रेखाएं काटती है। एक चीज़ और है, इनके हाथ पर हमने ये देखा है कि ये व्यापार में ज़्यादा सक्सेस होंगे। यहाँ से लाइन चलकर ये सीधे बुध पर्वत की तरफ देख रही है। तो ये इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो व्यापार में अच्छा नाम कमाते हैं, अच्छा धन कमाते हैं। और इनका ये धन का ट्रायंगल भी बनना है, ये एक छोटा ट्रायंगल है, ये ग्रेटर ट्रायंगल बनना है। तो ये संपत्ति तो इनके पास होगी, संपत्ति की कोई कमी नहीं है, और ये व्यापार में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये यात्रा रेखाएं हैं, ये भी यात्रा रेखाएं हैं, ये लक लाइन है, ये इनका मस्तिष्क रेखा है। इनका विवाह भी 28-29 साल में होगा। और इनको थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी ईगो प्रॉब्लम दूर करने के लिए। और डिसीज़न लेना है तो वो बड़ों से पूछकर, या अपना जो इनका वेलफेयर, जो इनको सही सलाह देता हो उससे डिसीज़न पूछकर ये लें। यहाँ पे राहु रेखाओं का जाल है जिसका उपाय दे देंगे, तो ये उपाय करते रहें तो थोड़ा सा परेशानियों से, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। मेरे ख्याल से इनके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।